कोई राह चलते हुए बेटी के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता, जबरन उठाने का दुस्साहस नहीं कर सकता। उसको मालूम है कि जबरन उठाएगा तो जो दुर्गति रावण और दुर्योधन की हुई थी यह तय है, यह उसकी होनी होनी। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल यानी सोमवार को ही सार्वजनिक सभा में कहा था, अब बेटियों को यूपी में कोई छेड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। जबराना उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसका हाल रावण और दुर्योधन जैसा होगा। अब कोई राह चलते हुए बेटी के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता, जबरन उठाने का दुस्साहस नहीं कर सकता। उसको मालूम है कि जबरन उठाएगा तो जो दुर्गति रावण और दुर्योधन की हुई थी यह तय है, यह उसकी होनी होनी है। लेकिन इसी यूपी के गाजियाबाद शहर से एक ऐसी हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है जिसने पुलिस और कानून व्यवस्था पर भरोसा करने वालों की हिम्मत को तोड़ दिया है। फूल मालाओं से लदे इस शख्स को आप देख रहे हैं। समर्थकों ने इन्हें कंधे पर उठा रखा है जैसे देश के लिए मेडल लेके आए हों। पूरी हेकड़ी और टशन के साथ जमानत पर जेल से बाहर निकला तो गाड़ियों के लंबे काफिले वाला जुलूस निकला। सुनेंगे तो हैरानी होगी कि समाज आखिर किस रास्ते पर जा रहा है, जिसका फूल मालाओं से स्वागत हो रहा है, कंधे पर उठाया जा रहा है। वो गाजियाबाद में एलएलबी छात्र से रेप का आरोपी सुशील प्रजापति है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये तस्वीरें 17 मई की बताई जा रही हैं, जिस दिन गाजियाबाद में एलएलबी छात्रा से दुष्कर्म का आरोपी और हिंदू युवा वाहिनी का पूर्व नगर अध्यक्ष सुशील प्रजापति जेल से बाहर निकला था। जेल से बाहर आते ही समर्थकों ने गाड़ियों का काफिला निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। समर्थकों ने जेल गेट पर आरोपी का फूल मालाओं से स्वागत किया और जमकर नारेबाजी की। इस महाशय का कच्चा चिट्ठा जान लीजिए। मामला 8 अगस्त 2025 का सामने आया था, जब मोदी नगर की रहने वाली एक एलएलबी छात्रा ने मुरादनगर थाने में सुशील प्रजापति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। पीड़िता के मुताबिक नवंबर 2021 में उसकी मुलाकात सुशील से हुई थी। आरोपी ने उसे गाजियाबाद कोर्ट में चैम्बर दिलाने और प्रैक्टिस में मदद का भरोसा देकर अपने जाल में फंसाया और लगातार संपर्क में रहने लगा। पीड़िता का आरोप है कि गाजियाबाद कोर्ट में व्यवस्था कराने के बहाने आरोपी उसे अपनी थार गाड़ी से एक फ्लैट पर ले गया। वहां छात्रा को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया गया और फिर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात के बाद आरोपी ने पीड़िता को धमकी दी कि अगर उसने किसी को इस बारे में बताया तो उसकी हत्या करवा दी जाएगी। इसके बाद आरोपी उसे सड़क किनारे छोड़कर मौके से फरार हो गया। मुरादनगर थाना पुलिस ने 11 अगस्त 2025 को 25,000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। करीब 9 महीने बाद जमानत पर रिहा हुए आरोपी के स्वागत समारोह का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि मामला पुलिस और प्रशासन के संज्ञान में आ चुका है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। लेकिन सवाल उस सोच का है, सवाल उस सुरक्षा के भरोसे का है, सवाल रेप के आरोपी के इस महिमा मंडन का है। वो उस सूबे में जिसके मुखिया बेटियों के साथ हैवानियत करने वालों को रावण और दुर्योधन जैसी सजा देने का ऐलान कर चुके हैं।